उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ और आजमगढ़ का हाजीपुर का भरौली गांव में अभी एक शर्मनाक घटना घटी है जो गत 9 जुलाई की है, जिसमें एक दलित परिवार के ऊपर कुछ दबंगों ने सिर्फ इस बात पर हमला कर दिया और मारपीट और जानलेवा यह हमला था, जिसमें कि गांव की कुछ महिलाएं बाहर खेत के पास शौच के लिए गई थीं। वहाँ पर साथ के बस्ती के कुछ दबंग लोग आए और उन लोगों ने महिलाओं और पुरुषों के साथ ज़बरदस्त मारपीट की, सिर्फ इस बात पर कि वह खुले में शौच कर रही थी। खुले में शौच करने का भी एक अपना कारण है, क्योंकि इन दिनों में जो शौचालय थे वह शौचालय ओवरफ्लो हो जाते हैं बरसात के दिनों में। यह उनकी मजबूरी थी, यह उन लोगों का पूरे परिवार का कहना है। इसी संदर्भ में रिहाई मंच का एक प्रतिनिधिमंडल जो उनसे मिला, साथ में ही हमारा प्रतिनिधि कुतुब मेल का भी उनके साथ मिला। आप देखिए और सुनिए कि पीड़ित परिवार के साथ क्या घटना घटी और इस शर्मनाक घटने के पीछे उन लोगों की क्या मंशा हो सकती है, आप लोग भी जानिए। पुलिस आए पकड़ के एक जने भाग गए, विक्की तो भाग गए। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ सराय मीर थाना क्षेत्र के हाजीपुर भरौली गांव में दलितों पर हाल ही में जानलेवा हमला हुआ। पीड़ितों से इस सिलसिले में रिहाई मंच ने मुलाकात की, जिसमें प्रतिनिधिमंडल में रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव, बांकेलाल, एडवोकेट कुमार राहुल, विनोद और अवधेश यादव शामिल थे। बताया गया कि 9 जुलाई की शाम 7 बजे महिलाएं शौच के लिए बाहर गई थी, तभी बगल की बस्ती के अभिषेक यादव, पिंटू यादव महिलाओं को गाली देने लगे और बबूल की झाड़ियों से उन्हें मारने लगे। महिलाओं द्वारा इस पर विरोध करने पर उन लोगों ने अपने गांव के और दूसरे लोगों को बुला लिया, जो लाठी डंडा लेकर आए और महिलाओं को ऊपर हमला कर दिया। दलित बस्ती के महेंद्र और उनके घर वाले बीच बचाव करने आए तो उन्हें भी हमलावर पीटने लगे, जिसमें महेंद्र की 65 वर्षीय मां, पिता और उनके बड़े भाई, भाभी और को काफ़ी गंभीर चोटें आई। सुशीला, प्रभावती देवी, महेंद्र और सुरेंद्र को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। प्रभावती की भी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने के कारण उनका उठना मुश्किल हो गया है। गांव की महिलाओं ने बताया कि बारिश की वजह से जो नए शौचालय बने हैं वो भर जाते हैं, जिस वजह से बाहर शौच जाने पर वह मजबूर हैं। गांव के लोगों ने बताया कि इससे पहले भी इस तरह की घटना के बाद आरोपी पक्ष के लोग आए और पंचायत कर सुलहनामा करवाया था। एक बार एक महिला को थप्पड़ तक मार दिया और वे एकजुट होकर मारने की धमकी भी दे गए। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित पक्ष को गंभीर चोटें और जानलेवा हमला होने के बावजूद पुलिस ने इस केस को कमजोर करते हुए धारा 323 में मुकदमा दर्ज कर अपराधियों के हौसले को और बढ़ाया है, जबकि यह 307, 308 जैसे गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा रजिस्टर किया जाना चाहिए था। रिहाई मंच ने गांव के अन्य लोगों में दिनेश भारती, राम सूरत, दयाशंकर, फूल कुमार, नरेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार तथा शैलेंद्र कुमार तथा विश्राम से भी रिहाई मंच के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर रिहाई मंच के पदाधिकारियों ने न्यायिक जांच की मांग की है और पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिले, इसकी पुरजोर वकालत की। और कौन था? कुतुब मेल के लिए आजमगढ़ से यह विशेष रिपोर्ट। लोग मौजूद थे यहाँ पे और महाप्रधान बबलू जी भी थे यहाँ पे जिस टाइम में लड़ाई हुई थी। अच्छा। हाँ, वो हमारे घर पर ही आए हुए थे और हमें ही मतलब कि हमारे घर पे आके हम लोग को कह रहे हैं कि आप लोग अंदर चले जाइए, मतलब कि आप लोग अंदर जाइए, अभी शांत रहिए। तो मेरे घर वाले जो थे सभी लोग शांत हो गए और मेरे दादाजी के हाथ भी पकड़े हुए थे। अच्छा, आपको दादाजी को भी चोट लगी है? हाँ, मेरे दादाजी को भी चोट लगी है। तो क्या हुआ था दादाजी उस दिन? उस दिन यही हुआ था कि हम तो आए थे भैया एक जगह से जरा ही थोड़ी से लेकर के रोकने के लिए रखे थे। हमारी परिवार यहाँ बैठी हुई थी, ये लोग शौचालय गया, उधर से चिल्लाते आ रहा था तो ही दौड़ गई, नहीं कहाँ झगड़ा रगड़ा मत करिए हमारा। तब इसके बाद औरत को हमरे ढकेल दिया लोग। फिर लड़का गया तो कहता हमारा लड़का महेंद्र कहता है कि खड़ा हो गई कि भैया झगड़ा रगड़ा मत करिए। बस इतना बात ही कहा। तेरे बाद हम गए, सब पर हाथ गोड़ जोड़ के आए। फागू था उसमें, सब कोई था, सब पर हाथ गोड़ जोड़ के आए। भैया लोगों मार मत करिए, झगड़ा मत करिए। इतने पर हम कह के चले आए तो हमारे लड़का को मार दिया, कपार फाट गया।
जब कपार फाट गया तो हमारी एक पोती है, तो हमको दौड़ के यही पोती, यही छोटी पोती हमको दौड़ के आया। भैंस जा रहे तो लगाने के लिए खाली छिन्नी पकड़े थे, बस इतने कहा कि पापा के मार दिया, कपार फाट गया। हाँ, तब हम एक बार दौड़ गए, बस एक ही बात, बस लगा लो हमहू को मारा, ये देखिए मारा, तो हम ऐसे ही हाथ से रोके हैं, ऐसे ही करके हैं। अच्छा, तो इसके बाद बबलू, सुरेंदर, महेंद्र और अशोक, ये लोग चारों आदमी लिया करके उनकी फागू इसमें सब फागू इसमें सब लिया करके आया। तो हमको लोग सुरेंदर और महेंद्र, एक बाद जो है कि प्रधान बबलू, शिव कुमार नाम उसका है, उनका नाम है शिव कुमार नाम, वो हमको ठेलते ले चले आ रहे हैं। हम वो परिवार कहते हैं हट जाइए, बस हमारा बबलू बाएँ पकड़े हुए थे हैं। तब हमारी पतों के यहीं आकर के कूद करके मारा है, यहीं आकर के कूद के मारा है। हमें सोचे जब ये गिर गई हैं तब इसके बाद तो लोग धीरे धीरे घसकने लगा। इसके बाद जो है कि उसको हम गए देखने की मेहरारू हमारा कहाँ है, तो देखते हैं वहाँ ऐसे सूती हुई है। गए उठाने के लिए, हमारी पीठी पर खूब लोग मारा हैं। हमारे लड़का को भड़के के सुरेंद्र को नाली में ठेल दिया था लोग। बस इतना ही बात था, इतने ही बात में सब कोई भागने लगा। एक बाद फोन आया। चाचा, इसके पहले भी क्या गांव में मारपीट इस तरह होती रहती थी? नहीं होती थी, बल्कि ये शौचालय के चलते हो रहा है, ये करा रहा है, कब्बो ना होते रहे। शौचालय तब भी आप लोग उधर ही जाते रहे होंगे। हाँ, ये पहले से शौचालय क्या कर रहे हैं भाई साहब? शौचालय पहले से लोग जाते थे उधर। सब उधर जो है कि सर जो है ना, ये हम लोग चारागाह है। क्या नाम आपका? हमारा नाम फूल कुमार है जी। फूल कुमार है। ये जो हमारा चारागाह छूटा हुआ है, तो उसमें सब निकाल करने के लिए औरत को लिए छूटा हुआ, तो हम लोग सब जाते हैं। और उसके बाद वहाँ जाने पर सब लफड़ा करते हैं, बार बार ये लफड़ा करते हैं कि जो कि शौचालय तुम लोग यहाँ क्यों करती हो। अच्छा, वो चारागाह है? जी, चारागाह सर जी। कहाँ तक ले बॉर्डर है, कैसे यही सब होता है, बार बार झगड़ा करते हैं, एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.